सेव अरावली, हैशटैग सेव अरावली। पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर यह हैशटैग मतलब आग की तरह फैला हुआ है। वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसने भारत की सबसे पुरानी, सबसे ऐतिहासिक पर्वत श्रृंखला अरावली की कह सकते हैं कि परिभाषा ही बदल दी है पूरी तरह से। कुछ एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट तो इसे अरावली के लिए डेथ वारंट बता रहे हैं, मतलब मौत का फरमान। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये पर्यावरण को बचाने के लिए एक जरूरी और एक साफ सुथरा कदम है। तो सवाल यही है कि सच क्या है? हाँ, सच क्या है? क्या ये फैसला अरावली को बचाएगा या फिर खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए इसके दरवाजे हमेशा के लिए खोल देगा? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स हैं, अरावली बचाओ आंदोलन के दस्तावेज भी हैं, और साथ ही सरकार का पक्ष रखने वाला प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का एक डिटेल स्पष्टीकरण भी है। तो चलिए खोद कर देखते हैं कि इस पूरे मामले की जड़ क्या है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ियां या पत्थर नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर के हरे फेफड़े हैं, ग्रीन लंग्स। हाँ, जो करोड़ों लोगों को सांस लेने लायक हवा देते हैं। ये थार रेगिस्तान को उत्तर भारत में आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार है, एक बैरियर की तरह। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी बात, ये उत्तर पश्चिम भारत के लिए जमीन के नीचे पानी भरने का एक विशाल सिस्टम है। तो ये मामला सिर्फ एक कानूनी परिभाषा का नहीं है, ये तो पूरे इकोसिस्टम और हमारे भविष्य का है। और इस पूरे विवाद के केंद्र में है एक नंबर 100 मीटर की ऊंचाई का एक पैमाना जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस डर की बात करते हैं जो इस फैसले के बाद पैदा हुआ है। एक आंकड़ा जो हर जगह सुनाई दे रहा है वो है 90%। हाँ, 90%। द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ सब ये कह रहे हैं कि 100 मीटर की ऊंचाई वाला ये नया नियम अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियों को कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर कर देगा, जो सुनने में ही विनाशकारी लगता है। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि खनन और रियल एस्टेट के लिए एक बहुत बड़ा इलाका खुल जाएगा। और यही पर्यावरणविदों की सबसे बड़ी चिंता है। अरावली बचाओ आंदोलन के दस्तावेज इस बात को और साफ करते हैं कि ये कोई 3 अलग-अलग मुद्दे नहीं है, ये एक ही इकोसिस्टम है जो 3 बड़े काम एक साथ कर रहा है। अच्छा। पहला, दिल्ली की हवा साफ करना, दूसरा, राजस्थान के रेगिस्तान को हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकना, और तीसरा, करोड़ों लोगों के लिए जमीन में पानी भरना। तो अगर आप इस सिस्टम के एक हिस्से में सुराख करते हैं, बिल्कुल, तो मतलब पूरा सिस्टम ही ढहने लगता है। बिल्कुल। ये बात तो उन रिपोर्ट्स को और भी डरावना बना देती है जिनमें कहा गया है कि खनन की वजह से अरावली में पहले ही 12 बड़े दर्रे या गैप बन चुके हैं। बिल्कुल, वो 12 गैप्स रेगिस्तान की धूल और गर्म हवाओं के लिए दिल्ली तक आने वाले आप कह सकते हैं हाईवे की तरह काम कर रहे हैं। और यहीं पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI की चेतावनी बहुत अहम हो जाती है। ये तो सरकारी संस्था है। हाँ, भारत के जंगलों का सर्वे करने वाली सरकारी संस्था इंडियन एक्सप्रेस ने उनकी एक अंदरूनी रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने सरकार को साफ साफ आगाह किया था। क्या कहा था उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि छोटी पहाड़ियां जरूरी हैं, बल्कि उन्होंने समझाया कि क्यों जरूरी है। FSI ने कहा कि 10 से 30 मीटर की छोटी पहाड़ियां जमीन के पास बहने वाली भारी धूल और रेत को रोकने के लिए एक फिल्टर की तरह काम करती हैं। अच्छा, एक बारीक फिल्टर। हाँ, जबकि ऊंची पहाड़ियां PM 2.5 जैसे महीन कणों को रोकती हैं। अरे वाह, तो ये एक तरह का 2 लेयर डिफेंस सिस्टम है और ये नया नियम एसेंशियली उस पहली रक्षा पंक्ति को ही खत्म कर रहा है। सही पकड़ा, जिससे भारी धूल और रेत को सीधा रास्ता मिल जाएगा। अब समझ में आया कि नो अरावली नो EQI जैसा नारा क्यों गूंज रहा है। ये सिर्फ उन बड़ी पहाड़ियों के बारे में नहीं है जिन्हें हम देख सकते हैं, बल्कि उस पूरे लैंडस्केप के बारे में है जो हमारी रक्षा कर रहा है।